हैं। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल स्वरूप होते हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा है। जैसी वृक्ष की जड़ को पानी सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस से स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्य गुण में स्थित हैं। ऐसे ही नारायण, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में छठे अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने का प्रसंग श्रवण करें। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज, ये चार प्रकार की प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस मनु का मन है। मन चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ यज्ञादि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि के रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप में रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है, और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान की ध्यान करने योग्य धाम है। जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी है। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर सदा प्रसन्न रहे। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हम सब उसके अनुचर
ऐसी परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके कानों से दशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश पतन उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, उपान, उदान, समान और व्यान, दसों इंद्रिय, मन, पांचों अश्व, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवता गण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद भुजाएं, क्षत्रिय और बल जंघाओं से वैश्य और उनकी प्रवृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद भाई शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, मोहों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और तो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा वादित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो माया निर्पित गुणों के दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने परमानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे कोटि कोटि प्रणाम हैं। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है, वे स्वयं फल स्वरूप होते हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव की परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा है। जैसी वृक्ष की जड़ को पानी सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक से स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्य गुण में स्थित हैं। ऐसे ही नारायण, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में छठे अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने का प्रसंग
श्रवण करें, उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार की प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परम ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां कहती हैं कि चंद्रमा उस मनु का मन है। मन चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे